बीतता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है। चश्मे नम बेरुखी से यूं ही देखते हैं आईने में अपना अक्स, तो पूछ पड़ते हैं खुद से क्यों बदल जाती है फिजा पल भर में यूं ही। अच्छी तरह समझा दीजिए, कहीं ये हमारे नवाबी अत्ताब का शिकार ना हो जाए। अगर इसने सियासत छोड़ दी तो ना तुम एमएलए बन पाओगे और ना मैं एमपी। मुझे लगता है कि हमें भाईजान को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कब तक छुपाएंगे? शर्मीन, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ख्वाब भी बिखर जाए। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। अब्बू, ऐसा मत कीजिए। हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि ये आज, अभी और इसी वक्त चली जाए, हमारी नजरों से, हमारी जिंदगी से और हमारे इस पाक घर से। अरे शर्मीन बेटी, अरे अच्छा हुआ जो तू आ गई। बेगैरत है वो। अरे कहाँ से आ गई हमारे घर में अपने बाप के पैसों की धौंस जमाने। फूफी जान, क्या हुआ? अरे क्या हुआ फूफी जान, आप यहाँ? अरे शर्मीन, क्या बताऊं, उस कमबख्त ने हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत खत्म कर दी। नाश पीटी कहीं की, मर क्यों नहीं गई। अरे क्या खत्म हो गया और किसने इज्जत मिट्टी में मिला दी? अरे वही मनहूस कमबख्त। हाय हाय, मैं तो कहती हूँ उसे अल्लाह दोज़ख में भी जगह ना दे और तन बदन में उसके कीड़े पड़े। फूफी जान, पहले मुझे ये बताइए कि किसके बारे में बात कर रही हैं आप? अरे उसी कमबख्त सकीना, इस घर की बहू, उसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। अरे अपने बाप के पैसों से हमारे घर चला रही थी, हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। फूफी जान, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं शर्मीन बेटी, ये गलतफहमी नहीं है। अभी अमजद ने सब कुछ साफ साफ बताया। उसे अथर मिला था और अथर ने उसे सच सच बताया कि उसने 2 साल से किराया नहीं दिया है। और जब अमजद ने सकीना से पूछा तो सकीना ने साफ साफ इकरार किया कि हाँ, मैं 2 साल से अब्बू से पैसे ला करके घर चला रही थी। अब बताओ, तुम ही बताओ शर्मीन, अगर भाईजान को पता चलेगा तो क्या होगा? नहीं फूफी जान, अब्बू जान को इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आप तो जानती हैं वो दिल के मरीज हैं। नहीं, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अरे उन्हें मगर कब तक पता नहीं चलेगी? अरे कब तक शर्मीन? अरे एक दिन तो पता चलेगी। हाय अल्लाह, अरे मेरे भाईजान को सलामत रखना। अमजद ने तो उसे घर निकाला भी दे दिया है, लेकिन वो अभी तक गई नहीं। अरे तुम ही कुछ करो। आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। कहाँ से आ गई हमारा घर तबाह करने के लिए? भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने मेरे लिए भाईजान से इतना बड़ा झूठ बोला। भाभी जान, क्यों आपने भाईजान से इतना बड़ा झूठ बोला? क्यों मेरी खातिर आपने ऐसा किया? क्यों मेरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं? तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए तो कुछ भी नहीं है।
अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती ना तो मैं पीछे नहीं हटती। ये जो एक और झूठ आपने मेरी खातिर बोला है ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। आज या कल सबको सच पता लग जाएगा और उससे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा होता अगर आप भाईजान को सब कुछ सच सच बता देती। वो जब होता तब होता। मैं तो इतना चाहती हूँ कि तुम पर कोई आंच ना आए। नहीं भाभी जान, आपके अश्कों की बुनियाद पर मैं अपने ख्वाबों का महल नहीं खड़ा कर सकती। देखो शर्मीन, तुम्हारे और मेरी उजरत में ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने हमेशा तुमसे अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत की है और कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है। मैंने भी वही किया। नहीं भाभी जान, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अपनी खातिर आपके साथ भाईजान ऐसा बर्ताव कर रही है नहीं देख सकती, चाहे इसके लिए मुझे खुद भाईजान से क्यों ना बात करनी पड़े। हजारों हैं और अफसाने, मगर जाने दो। किस्से हैं कई पुराने, मगर जाने दो। यहाँ मेरे सीने में गुस्से का उबाल फूट रहा है। उस मशकोक गुस्ताख की बातें मेरे सीने को तेजाब की तरह छलनी कर रही हैं और तुम शेर कह रही हो। मेरी सुनकर सदा मुंह मोड़ लोगे तुम, कहीं हो न जाए किसी बात पर आंखें तुम्हारी नम, मगर जाने दो। तुम कहना क्या चाहती हो? हुजूर गुस्ताखी माफ, छोटा मुंह और बड़ी बात कहना तो नहीं चाहिए, ये आपका घरेलू मामला है। मगर मैं क्या करूं, मैं आपको अपना मानती हूं ना, और आपकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही है। अब माना कि उन्होंने नवाबी खानदान की इज्जत को दागदार कर दिया है, मानो मिट्टी में ही मिला दिया है, और एक मैं हूं जो आपकी कुछ ना होते हुए भी आपकी इज्जत पर दाग आए, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मगर इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि वो आपकी जोजा हैं, नवाबी खानदान की बहू। मेरी माने तो हुजूर आप इस जहर के कड़वे घूंट को पीकर हालात से समझौता कर लीजिए। हम समझौता करें? हम उस कमजर से, उस गुस्ताख की रहमो करम की खैरात हम मंजूर करें? सुल्तान, आपकी जुर्रत कैसे हुई है कहने की? हुजूर मेरे कहने का सबब ऐसा कतई नहीं था। अल्लाह आपकी नजर इनायत इस बंदी पर हमेशा बनाए रखे। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि अगर आपने कोई सख्त कदम उठाया तो आपका घर, आपके अब्बू। सुल्ताना, हम तुम्हें सिर्फ इसी वजह से इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं कि न तुम हमारे ख़ानदान की हो, न तुम हमारे घर की हो, लेकिन फिर भी तुम हमारी इज्जत, हमारे ख़ानदान के रुतबे के लिए इतनी फ़िक्रमंद हो। काश। हुजूर, मेरी ज़िंदगी का अकेला मकसद आपके दामन में खुशियाँ बखेरना है। अगर किसी आवारा झोंके में कांटे आए भी तो पहले उन्हें इस कनीज के सीने को छलनी करना होगा। मैंने कह तो दिया उसे घर से निकल जाने के लिए, लेकिन तुम ठीक कहती हो, मैं सकीना को घर से निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे निकाला तो मुझे अब्बा हुजूर को उसे निकालने की वजह बतानी होगी, और वो ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो मुझे सकीना को घर से निकालने के लिए कभी मंजूरी नहीं देंगे। उनको एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका है। अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया सुल्ताना, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इस बात की पोशीदगी करनी ज़रूरी है। बिल्कुल बजा फरमाया हुजूर ने। अगर ऐसा ना किया तो कयामत आ जाएगी। अल्लाह आपके अब्बू को लंबी उम्र अता करे, लेकिन मैं यूँ आपको तड़पते हुए भी नहीं देख सकती। यही तो मैं सोच रहा हूँ सुल्ताना, इससे पहले ये ज़ख्म नासूर बन जाए, मुझे इस नासूर को निकाल देना चाहिए। एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आप राशिद साहब को अपने सारे आम के बाग किराए पर उठा दीजिए। उनसे किराया भी ज़्यादा आएगा और वक्त पर आएगा, और उन्हीं पैसों को जमा कर कर
आप सकीना के अब्बू के मुंह पर मार दीजिएगा। तुम ठीक कहती हो, शायद ये रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। हुजूर, लेकिन मुझे एक डर खाए जा रहा है, कहीं आपकी खामोशी को आपकी जोजा और उनके वालिदैन ये माने ना निकाल ले कि आपको बेगैरती की ज़िंदगी मंजूर है। सुल्ताना, मैं चलता हूँ। आ जाइए हुजूर। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। इनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। संग मरमर से तराशा हुआ ये शफाक बदन, देखने वाले इसे ताज महल कहते हैं। वाह सुल्ताना बेगम, वाह, मजा आ गया। आज हमने हिंदुस्तान की एक अजीम अदाकारा की अदा देखी और सुनी। ज़रा नवाजी हुजूर की। अजी हम तो आपके हाथ की कठपुतली हैं, जैसे नचाएंगे बस वैसे ही नाचेंगे। वैसे मैंने खूब मिर्ची लगा दी है, अब नवाब उसे अपनी हवेली में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो ज़रा बड़े नवाब की वजह से खामोश है, वरना आज ही उसे हवेली से निकालकर बाहर फेंक देता। अब तो उनके घर में सिताबा लग चुका है, धमाका होने वाला है। हमें तो बस इंतजार करना है। अब देखना, अमजद हमारी मुट्ठी में होगा, मुट्ठी में। हम उसे जो कहेंगे वो वही करेगा। यूं समझ लो कि अब उनके घर का खर्च हमारे दिए हुए पैसों से ही होगा, जो कि हम उन्हें उनके बागात का किराए के तौर पर देंगे। अब हम अपने रुपयों के बलबूते पर उन्हें जब जहां चाहे पहुंचा देंगे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो इंतजार हो रहा है शर्मिन का। क्यों? वो बहुत अच्छी लगती है। लगता है प्यार हो गया। क्यों? जी वो बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद भी हैं। मतलब तीर निशाने पर लगा। लेकिन मिस्टर फरहान, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आप दोनों को मिलाने वाली ये बंदी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हम दोनों को नहीं भी मिलवाती हैं, हम तब भी जरूर मिलते हैं। इतनी खुद एतमादी? जी हाँ बिल्कुल। जी वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो आसमान से बनकर आती हैं। ओह, तो जनाब के सर पर इश्क का भूत सवार हो चुका है। भाई इसका इलाज तो करना होगा। अरे डॉक्टर साहब आप क्या कर रही हैं? जल्दी से कुछ कीजिए, इस मरीज की हालत तो देखिए। बताइए आपकी फीस कितनी है? भाई ये डॉक्टर तो शाहरुख खान की फैन है, बस जब भी उनकी फिल्म थिएटर में लगे उसका टिकट हम तक पहुंच जाना चाहिए। समझ गए ना? जी हाँ समझ गए हैं, आप मुतमईन रहें। तो मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? जी बस यही जानना चाहते हैं कि शर्मिन जी की पसंद नापसंद क्या है, कौन उनकी जिंदगी में सबसे करीब उनके हैं, और अपने साथ वो हर वक्त किस अजीज को रखना चाहती हैं, वगैरह वगैरह। लगता है जोड़ी बुरी नहीं, हमें पसंद आई और इसके एवज में हम आपकी जरूर मदद करेंगे। तो सुनिए, ये तो आप जानते हैं कि शर्मिन को अपने रक्स से कितनी मोहब्बत है। उसका ख्वाब है कि एक दिन वो अपने गुरु और इस एकेडमी का नाम शोहरत की बुलंदियों तक ले जाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, एक बात और, शर्मिन के लिए सबसे अजीज उसके अब्बू और उसके खानदान वाले हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। क्या बात है भाईजान, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, जरा थक गया हूँ भाई। अच्छा अच्छा,
तो आप यहाँ बैठ जाइए ना, आपके लिए पानी मंगवा देते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं अपने कमरे में जाके आराम करना चाहता हूँ, बस पानी वहीं भिजवा देना। ठीक जी। कल्याण मियाँ, अब हुजूर नवाब साहब, अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए, तबीयत नासाज तो नहीं है आपकी? थकावट हो गई है भाई, इतनी दूर से धूप पर चल कर आया ना, तो थक गए। शेरवानी उतार देते हैं। थोड़ी देर लेट जाते हैं जरा। जी बेहतर। ठीक है। भाईजान को आपके साथ इतनी बेदर्दी से पेश नहीं आना चाहिए था। इन बातों की फिक्र नहीं करते शर्मीन, वक्त अपने आप सब कुछ बता देगा। सकीना, खड़ी हो जाओ। सकीना खड़ी हो, खड़ी हो जाओ। शर्मीन हट जाओ, खड़ी हो जाओ। शर्मीन तुम पीछे हट जाओ, पीछे हटो शर्मीन। इस औरत को इस घर में रहने का अब कोई हक नहीं, बिल्कुल हक नहीं है इसको। और हाँ, कह देना अपने अब्बू से और अपने अब्बू से कि उनके तमाम पैसे हम उनके मुंह पे बहुत जल्द मारने वाले हैं। मुझे आपसे बात करनी है। हट जाओ। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए, ये मेरा घर है, आप सब लोग मेरे हैं। घर तुम्हारा है, ये सब लोग तुम्हारे हैं। इस बात का हक सकीना तुम बहुत पहले खो चुकी हो, बहुत पहले। चलो मेरे साथ, चलो। क्या हो रही है? ये आवाज़ें कैसी है? पता नहीं हुजूर। कहाँ झगड़ा हो रहा है? ये तो अमजद की आवाज़ लग रही है। मैं देखता हूँ। नहीं, अमजद की आवाज़ है ये अमजद की आवाज़। आप लेटे? नहीं नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। आपकी तबीयत नासाज है। नहीं नहीं नहीं, हम देखेंगे। अमजद की आवाज़, ये कुछ गड़बड़ है। आप तक हम देखेंगे, हम देखेंगे। आप तकलीफ ना करें हुजूर। बाहर निकल, मेरे घर से बाहर निकल, बाहर निकल। रुक जाइए भाईजान, भाभी जो कह रही है गलत कह रही है। भाभी कुर्बानी दे रही है, बल्कि सच तो कुछ और ही है। सच? शर्मीन, शर्मीन, सच क्या है? सच आप सुन नहीं पाएंगे। अच्छा शर्मीन, जो सच आज मैं सुन के आ रहा हूं, उससे बड़ा सच और कोई हो नहीं सकता। रुक जाइए, मैं बताती हूँ आपको सच क्या है। मैं बताऊंगी कि भाभी ने कुर्बानी क्यों दी। आप रुक जाइए। सच तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? खुदा के लिए अब्बा हुजूर, आप बीच में मत आइए। ये हमारे खानदान की इज्जत का मसला है, मैं इसकी जान ले लूंगा। अब्बा हुजूर, आप हट जाइए। अमजद, तो क्या हो गया? अब्बू, अब्बू, अब्बू जान। It's an emergency. Looks like a heart attack. इनको आईसीयू में लेके जाओ। आप बाहर ही ठहरे। डॉक्टर साहब, अब्बा हुजूर के साथ मेरा रहना बहुत जरूरी है। सॉरी, आईसीयू में मरीज के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं है। आप बाहर इंतजार करें, मुआयना करने के बाद हम इत्तला कर देंगे। सर, अब्बू को पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है। मैं रिपोर्ट साथ लाया हूँ। आप मेरे साथ आइए। अरे दानिश, सुनो तो। भूपी जान, अगर अब्बू को कुछ हो गया तो हम
रो मत मेरी बच्ची, रो मत। ये वक्त रोने का नहीं, सब्र और दुआ करने का है बेटा, दुआ करने का है बेटा। रो मत मेरी बच्ची, रो मत। या अल्लाह, तू बड़ा रहीम और करीम है, हम पर रहम फरमा। भाईजान पर ना सही तो कम से कम इस मासूम बच्ची शर्मीन पे तो रहम कर। माँ का साया छिन गया, हमने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, हमने यही सोच करके सब्र कर लिया कि तू जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन अगर शर्मीन के सर से वालिद का साया उठा तो ये तेरे लिए बहुत बुरा होगा, हमारे लिए बहुत बुरा होगा। हम मानते हैं कि बंदा गुनहगार होता है, हम ये भी मानते हैं कि बंदा खतावार होता है। सजा और जजा का बदल देने का हक भी तुझी को है। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें बख्श दे, हम पर रहम कर मेरे अल्लाह, हम पर रहम कर दे, हम पर रहम कर दे मेरे मौला, रहम फरमा। रो मत मेरी बच्ची, रो मत। फूफी, फूफी आप आइए, यहाँ बैठिए फूफी आप। रोइए ना फूफी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसी बदसात औरत की शक्ल तक देखना हम गवारा नहीं करते। माशरे की नजरों में बहुत फर्माबरदार बीवी बनती हो और बातिनी तौर पर शौहर के हुक्म की नाफरमानी करती हो। अरे तुम्हारी इन्हीं नाजेबा हरकतों की वजह से अब्बाजान को आज इस अस्पताल का मुंह देखना पड़ा। तुझे अभी भी सुकून नहीं मिला? अरे अब क्या अब्बाजान का हश्र देखने आई है? खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, अब्बाजान को कुछ भी नहीं होगा। वो तो हम भी जानते हैं सकीना कि अपने होते हुए हम अब्बाजान को कुछ होने नहीं देंगे। इन हालात में अगर कोई और होता तो इस बस अल्लाह अल्लाह करके अब्बाजान एक बार घर आ जाए, उसके बाद हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे सकीना के। शारमीन तो भाई बैठी रहो। मैं जानती हूँ इस सब में मेरी ही जिम्मेदारी है और उसके लिए आप जो भी सजा मुझे देना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन खुदा के लिए अस्पताल में तो खामोश हो जाइए। इस तरह तमाशा मत बनाइए सबके सामने। देखो सकीना, अगर तुम चाहती हो कि हम इस अस्पताल में खामोशी के साथ खड़े रहें और तुमसे शराफत से पेश आएं, तो खुदा के लिए इस अस्पताल से खामोशी से बाहर हो जाओ। दमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है, चश्मे नम
बेरुखी से। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल